हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है बीपीएसएससी की तरफ से। एसआई और सार्जेंट की रिजल्ट प्रीलिम्स की डिक्लेयर कर दी गई है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो में रह के भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं विज्ञापन संख्या क्या है। तो 3/2020 विज्ञापन संख्या थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी कंबाइंड। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकला था 14/8/2020 को प्रकाशित किया गया था और 26/12/2021 को प्रीलिम्स की रविवार के दिन एग्जाम हुई थी, जिसमें कैंडिडेट अपियर हुए थे 6,08,736 दोनों पालियों में। उसके बाद अब याद करते हैं, यहाँ पे जो शिफ्ट 1 है उसमें जितने कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इशू किया गया था वो 3,04,376 और एब्सेंट कैंडिडेट थे 80,641। और उसके बाद जो अपियर्ड हो गए थे इस एग्जाम में वो 2,23,735। ये हो गई शिफ्ट 1 की बात। उसके बाद कुछ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड भी हुए थे, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया था शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे कि फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे होता है ना कि कोई हनी सिंह कुछ भी लिख के जो लोग फॉर्म भर देते हैं, तो उसमें क्या होता है वो देखना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर अभी कितना चल रहा है, कितने कैंडिडेट भर दिए हैं अभी तक। ये चक्कर में भी कुछ लोग गलती फॉर्म भरते हैं। तो 429 कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। और फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म प्रेजेंट कैंडिडेट जो अभी प्रेजेंट, उनका यहाँ पे आप देख लीजिए, जो प्रेजेंट मतलब जो अपियर्ड हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे एब्सेंट कैंडिडेट जो कि मतलब अपियर ही नहीं हुए थे, उन्होंने भी भरा था। और जो प्रेजेंट हुए थे उन्होंने भी यहाँ पे कुछ गलती भर दिया। तो उसके बाद ओएमआर क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे कुछ ले आए थे। उसके बाद यहाँ पे नो हिंदी राइटिंग, नो इंग्लिश राइटिंग, अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। 13 रीजन दिया गया है। आप देख लीजिए, उतना पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए कि टोटल कैंडिडेट अपियर हुए थे 2,23,735 और टोटल कैंडिडेट जो कि डिस्क्वालीफाइड हो गए थे जो अपियर हुए थे वो 8,612। यदि आप ये भी ध्यान में रख लीजिए, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अपियर हुए थे, अपना मार्क्स ज़्यादा मिला लिए थे और उनका नहीं हुआ है, तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि टोटल कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हु अपियर्ड, जो अपियर्ड हुए हैं और उनमें से भी कुछ डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, तो शायद इसमें आ सकते हैं। इसलिए आप चिंता मत करिए, यदि आपका नहीं हुआ है तो ऐसा बात नहीं है कि कट ऑफ के कारण से ही नहीं हुआ है, कुछ और भी कारण हो सकता है। और टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट हुज रिजल्ट वाज प्रोसेस्ड, मतलब सारा कुछ होने के बाद जितने कैंडिडेट बच गए थे जिनका रिजल्ट आगे के लिए प्रोसेस किया गया था वह है 2,15,123 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट 2 की बात की जाए तो यहाँ पे इशू किया गया था 3,04,360 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड। उसके बाद कैंडिडेट एब्सेंट हो गए थे 78,217। उसके बाद कैंडिडेट जो कि सेकंड शिफ्ट में अपियर्ड हुए थे वो है 2,26,143। और जो कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हुए थे ये यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल है 7,995 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे, 2,26,143। और जो कैंडिडेट अपियर होने के बाद भी डिस्क्वालीफाइड हो गए थे वो 7,995। और जितने कैंडिडेट अपियर होने के बाद डिस्क्वालीफाइड होने के बाद जिनका रिजल्ट आगे के लिए प्रोसेस किया गया था वो 2,18,148 कैंडिडेट थे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड फिट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का अलग इसलिए दिया गया है कि दोनों में कुछ कुछ कैंडिडेट कुछ शिफ्ट 1 में डिस्क्वालीफाइड हुए थे, कुछ शिफ्ट 2 में डिस्क्वालीफाइड हुए थे। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल कैंडिडेट हुज रिजल्ट वाज प्रोसेस, मतलब 1 और 2 दोनों को मिला के यहाँ पे जो रिजल्ट आगे के लिए प्रोसेस किया गया था वो 4,33,271 कैंडिडेट। अब टोटल नंबर ऑफ पास फेल कैंडिडेट शिफ्ट 1 2 पास 30% या उससे ज़्यादा लाए हैं तो वो पास हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 2,65,681, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेल जो कि 30% से कम मार्क्स लाए थे वो 1,67,590। और टोटल हो गए 4,33,271 जो कि यहाँ भी दिखाया गया जिनका रिजल्ट दिया गया था। और पास फेल में भी दोनों को दिखा दिया गया, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं तो ये डाटा थोड़ा सही रहता है। उसके बाद वैकेंसी कितनी है, अब सब इंस्पेक्टर और पुलिस तो जनरल में 724 वैकेंसी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 199 और बीसी में बैकवर्ड क्लास में 280, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में 387, एससी में 333, एसटी में 17 और बैकवर्ड क्लास वुमेन जो कि 3% है उसमें 58। और टोटल हो गया 1998। और 40 पोस्ट जो कि फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड कोई रहते हैं तो उनके लिए रिजर्व रहता है, उनकी फैमिली के लिए। उसके बाद फीमेल का यहाँ पे देख लीजिए जनरल में 253, उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 59, उसी तरह से यहाँ टोटल दिया गया और टोटल है ये 683 पूरा
एक एक डिटेल पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, आप बात को समझिए। उसके बाद यहाँ पे पुलिस सार्जेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल में 86 थे और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 21 और बैकवर्ड क्लास में 26। उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में दे दी गई है। टोटल 215 और 4 पोस्ट फ्रीडम फाइटर के फैमिली के लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद यहाँ पे फीमेल जो कि 35% है, ईडब्ल्यूएस जनरल में 30, ईडब्ल्यूएस में 6। उसी तरह से टोटल देख लीजिएगा तो 76 पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड पुलिस सार्जेंट, डेटा ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के फैमिली वाले कुछ रहते हैं तो उनका डेटा भी दिया गया है। जनरल में 256 कैंडिडेट मेल में, फीमेल में 30, टोटल हो गया 286। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 152 और फीमेल में 22, 174। उसके बाद टोटल देख लीजिए 799 और यहाँ पे फीमेल 83 और टोटल 882, 882 कैंडिडेट। अब यहाँ पे दिया है डेटा ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका डेटा दिया गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे 13,036 जो कि जनरल में मेल कैटेगरी में, और फीमेल में 5,630। उसी तरह से टोटल यहाँ पे देख लीजिए तो 18,666। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी कुछ है, ईडब्ल्यूएस में भी टोटल यहाँ पे, अब पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, बात को थोड़ा समझिए। लेकिन फिर एक पढ़ देता हूँ, 3,105 ये हो गया ईडब्ल्यूएस की मेल की, और उसके बाद फीमेल की यहाँ पे देख लीजिए 1,290, टोटल हो गया 4,395। उसी तरह से टोटल यहाँ पे देख लीजिएगा तो सारा का सारा कैंडिडेट का मिला के यहाँ पे देख लीजिए इतना दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ और टोटल हो गया यहाँ पे 47,900, ये टोटल कैंडिडेट हो गए। अब ये जितने कैंडिडेट हैं, डेटा ऑफ ऑल सेलेक्टेड, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका हुआ है यहाँ पे ये 32,122 कैंडिडेट जो कि मेल में हुए हैं, फीमेल में 15,778 और टोटल तो यहाँ पे 47,900 है। उसके बाद डेटा ऑफ कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, मतलब जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। ये 25,756 जो जनरल में है और फीमेल में है 3,536, टोटल हो गया यहाँ पे 29,292। और यहाँ पे टोटल यदि देख लीजिएगा तो 2 लाख यहाँ पे 5,685 ये जो कैंडिडेट हैं जो कि सेलेक्ट नहीं हुए हैं और फीमेल में है यहाँ पे कुछ। उसके बाद यहाँ पे टोटल तो दे दिया गया 2,17,781, इतने कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ के बारे में भी ये लोग बता दिए हैं पूरा डिटेल में कि कट ऑफ में सबसे पहले कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में है, उसके बाद यहाँ पे मेल का मार्क्स दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है, फीमेल का मार्क्स दिया गया, फीमेल का परसेंटेज भी दिया गया। अब जनरल की बात की जाए तो 123 मार्क्स है और परसेंटेज है 61.5। उसी तरह से मार्क्स है जनरल में फीमेल का 96.8 और परसेंटेज है 48.4। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 114.2, उसके बाद परसेंटेज है 57.1 और फीमेल का जो मार्क्स है वो 81.6 और उसी तरह से परसेंटेज है 40.8। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। और सबसे कम गया है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जो कि 66 है मेल में और परसेंटेज है 33, फीमेल में है 66 और यहाँ पे परसेंटेज है 33 जो कि मिनिमम कट ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहते नहीं हैं इसीलिए वैसा किया गया। अब प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य हो गया। चयनित अभ्यर्थी हैं 47,900, इतने कैंडिडेट हैं सारा क्राइटेरिया लगा के। मतलब आप समझ लीजिए कि शिफ्ट 1 में कुछ कैंडिडेट पहले फॉर्म भरे, उसके बाद फॉर्म भरते ही कुछ का एब्सेंट हो गए कुछ लोग, उसके बाद अपीयर हुए, अपीयर होने के बाद भी कुछ लोग और डिस्क्वालीफाइड हो गए थे कुछ रीजन से, और उसके बाद कुछ का रिजल्ट प्रोसेस्ड किया गया फाइनली। ये चारों प्रोसेस होने के बाद उसी तरह से शिफ्ट 2 में भी उसी तरह का ठीक से आंकड़ा लगाया गया था हिट एंड ट्रायल लगा करके। उसके बाद जितने कैंडिडेट का प्रोसेस किया गया था उसमें से 47,900 कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है प्रीलिम्स में। अब ये लोग मेंस में बैठेंगे। आई होप वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, समझ सकता हूँ 9 मिनट का हो गया है, लेकिन सारा बात कवर करना भी ज़रूरी था। और इसमें मैंने बहुत सारे जैसे कि कट ऑफ की बात की गई तो पूरा का पूरा डिटेल नहीं पढ़ा। उसके बाद और भी कुछ ऊपर था उसमें भी हर एक कैटेगरी की यदि सब सेक्शन में पढ़ने जाता तो और लंबा हो जाता। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करना है करिए। अच्छा लगा है तो और भी दोस्तों के साथ फैला दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।